Hello everyone, welcome again. So next question we have according to Vygotsky learning is learning Vygotsky के हिसाब से लर्निंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। क्यों सोशल प्रोसेस है? क्योंकि इसमें इंसान जो है वो डिफरेंट कल्चर वैल्यूज और नॉर्म्स सीखते हैं एक सोसाइटी के। तो ये जो हो गया वो हमारा आ गया कि ये सोशल प्रोसेस है। और ये किसने बोला था? ये वाइगोट्स्की ने बोला था। उसके बाद है वो प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अब हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो थी वो प्रपोज की थी मेजलो ने। और अकॉर्डिंग टू मेजलो के ये मतलब जो थ्योरी है एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिस जो ये मतलब शो करता है कि एक इंसान जो है ह्यूमन मोटिवेशन लाइक इज बेस्ड ऑन फुलफिलिंग अ सीरीज ऑफ नीड्स इन हायरार्की ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट बेसिक टू द एडवांस। यानी कि एक इंसान की जो मोटिवेशन मतलब तब उसको मिलती है जब वो कुछ बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल करते हैं। मतलब वो नीड्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड होती हैं। इसमें कुछ नीड्स का इन्होंने नाम दिया था जो कि साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, लव और बिलोंगिंग नीड्स हैं, और उसके अलावा स्टिंग नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि लास्ट स्टेज है। ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी द डोमेन दैट डील्स विद फीलिंग एंड एटीट्यूड्स। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जो तीन डोमेन्स थे यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव वाज रिलेटेड टू ब्रेन, अफेक्टिव वाज रिलेटेड टू फीलिंग एंड एटीट्यूड, सो दिस विल बी अफेक्टिव डोमेन। ओके उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ को करिकुलर एक्टिविटी। अब को करिकुलर एक्टिविटी क्या है? एक तो करिकुलर एक्टिविटी होती है जो कि स्कूल बेस्ड होती है और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ये मतलब इन हाउ करनी होती है। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटी ये होती है कि वो स्कूल बेस्ड होती है लेकिन आउट ऑफ क्लासरूम होती है। इसमें आ गए हमारे अटेंडिंग डिबेट कॉम्पिटिशन्स, तो ये आउट ऑफ क्लासरूम हो गया और ये स्कूल बेस्ड होते हैं। तो ये को करिकुलर एक्टिविटी। अब द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू। अब ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया था ना वो एडवर्ड थोर्नडाइक ने दिया था, थोर्नडाइक ने। तो अकॉर्डिंग टू हिम के उन्होंने एक मतलब कॉन्सेप्ट दिया था कि यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल। जिसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज जो है आप उसको लूज कर देंगे। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि रिपीटेशन और ड्रिल एंड प्रैक्टिस का के मतलब अगर लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि आप जिस चीज की एक्सरसाइज करेंगे उसे बार बार करते रहेंगे तो वो जो है वो आपके माइंड में मतलब रुकेगी और वो आपको यूजफुल होगी आपके लिए। उसके बाद है विच टीचिंग अप्रोच इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ओन। तो कौन सा मतलब अप्रोच है? टीचिंग अप्रोच डिस्कवर जिसमें कॉन्सेप्ट्स करते हैं अपने बेसिस पर, तो वो है डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग एड। इनमें से कौन सा टीचिंग एड नहीं है जो कि टीचिंग में यूज किया जाए? तो वो है न्यूज़पेपर। अब फ्लैश कार्ड्स भी एक टीचर मतलब लेकर आती है, ब्लैक बोर्ड भी लेकर आती है, मतलब होता है वहां पर। टेक्स्ट बुक भी टीचिंग एड है बट द वन दैट इज नॉट अ टीचिंग एड इज न्यूज़पेपर। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल मेथड फॉर टीचिंग वैल्यूज। तो वैल्यू सिखाने के लिए कौन सा जो मेथड है वो बहुत मतलब सुइटेबल है? तो वो है स्टोरी टेलिंग। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक एमसीक्यू बताया था कि मोरल वैल्यूज सिखाने के लिए कौन सा मेथड सुइटेबल है, तो वो है स्टोरी टेलिंग फॉर टीचिंग वैल्यूज। उसके बाद है द बेस्ट मेथड टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग इज। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोमोट करने के लिए बेस्ट मेथड जो है वो है डिस्कशन मेथड। क्या डिस्कशन मेथड प्रोमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग को? उसके बाद है अ गुड क्वेश्चन पेपर शुड प्राइमरी टेस्ट। अब एक अच्छा क्वेश्चन पेपर जो है, गुड क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन होनी चाहिए उस चीज से रिलेटेड। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो बिकॉज these will help you and others as well.